आज सवेरे मैं आपसे बता रही थी कि जो आपका चित्त हमारी ओर है, उसे अगर हम कहें कि आप अंदर की ओर ले जाए तो आप नहीं ले जा सकते। और एक बात और पूछनी, हिंदी में बोले कि अंग्रेजी में बोले? हिंदी। सब लोग अंग्रेजी समझते हैं कि हिंदी समझते हैं? दोनों हिंदी में आप आसानी से। हम तो बेटे सभी में बोलते हैं, क्या करें, इस जन्म में अंग्रेजी भी सीख ली। अब बोल लीजिएगा, अंग्रेजी में बोल। हिंदी में? अच्छा, हिंदी में बोला। उसके लिए कुछ ना कुछ घटना अंदर होनी चाहिए, कुछ हैपनिंग होनी चाहिए। ये आज सवेरे बताया था आपसे मैंने। दूसरी और एक बात बहुत जरूरी है कि परमात्मा की और आत्मा की उपलब्धि अगर एक दो लोगों को ही हो, सिलेक्टेड लोगों को, और सरसामान्य इससे अगर अछूते रह जाए तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। परमात्मा का भी कोई अर्थ नहीं लगने वाला, ना इस संसार का कोई अर्थ निकलने वाला है, इस क्रिएशन का भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। ये उपलब्धि सर्वसामान्य की होनी ही चाहिए। अगर ये सर्वसामान्य की न हो और बहुत ही सिलेक्टेड लोगों की हुई तो वही हाल होगा जो सबका हुआ। जो ऐसे रहे उनको कभी किसी ने माना नहीं। और मानने से भी क्या होता है ये बताइए मुझे। समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, राजा है तो राजा है अपने घर में, हमसे क्या, हमको तो कुछ मिला नहीं। हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तब तो उसका मतलब होता है। इसलिए ये घटना घटित होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, ये सर्वसामान्य में अधिक लोगों में होना चाहिए, काफी लोगों में होना चाहिए। साइंस का भी मैंने बताया ऐसे ही तरीका होता है कि कोई आप एक बिजली का आपको पता लग गया, जिसको पता लगा होगा वो अगर सर्वसामान्य के लिए नहीं उपयोग में आएगी तो उस बिजली का क्या मतलब है। आज जो सहयोग की उपलब्धि है, सहज तो कितने सालों से चले ही आ रहा है। जब से सृष्टि बनी सहज ही बनी है सृष्टि। जैसे एक बीज होता है और उस बीज के अंदर उसके अंकुर बने रहते हैं, सब चीज़ उसके अंदर बनी रहती है, सारे नक्शे उसके अंदर बने रहते हैं, जितने भी उसके अंदर से पेड़ निकलने वाले। उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा नक्शा ही माइक्रोस्कोपिक पहले ही से बना हुआ, और वो सारा बना हुआ खिलता हुआ चला रहा है सहज से ही। सहज माने सह यानी आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ ये चीज पैदा हुई है। और जिस प्रकार पेड़ में एक दो फूल पहले लगते हैं, लेकिन जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, बाहर आती है, तब अनेक फूल लग के उसके अनेक फल हो जाते हैं। उसी प्रकार जो आज ये सहयोग हमारे हाथ में नए आयाम में, डायमेंशन में खड़ा हुआ है, वो सर्वसामान्य के लिए है, असामान्य के लिए नहीं। इसलिए पहले तो अपने दिमाग से बात निकाल देना चाहिए कि हमें कैसे होगा भाई, हम तो इसके योग्य हैं भी या नहीं हैं। ये घटना हमारे अंदर घटित हो ही नहीं सकती। ऐसे दिमाग में बातचीत लेकर के पहले से आए हो तो उसे अपने जूते के साथ बाहर रख दीजिए। ये तो होना है ही, ये घटना होनी ही है, चाहे आज नहीं होगी कल जरूर होगी, और हमें करना ही है। और आप इसके पात्र भी हैं। अब सत्पात्र ढूंढते कहाँ तक घुमा फिरा जाए। माने अगर एकदम सबसे बढ़िया चीज हो और उसमें ही काम कर दिया तो कौन सी कमाल कर दिया। सो ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज हमें होगी ही नहीं। पहली बात तो ये, इस मामले में कोई भी नर्वसनेस हो तो उसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे और ये चीज होगी। अब दूसरी बात यह है कि शंका होती है कि माँ ये कौन होती है करने वाली।
और हमने तो सुना था कि कुंडलिनी की जागृति तो बड़ी ही कठिन चीज़ है, वो तो सर के बल खड़े हुई हजारों वर्षों बाद हो जाती है। सब लोग यही कहते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख मारी है, लेकिन ये बात हमारे साथ नहीं। हो सकता है कि हम बड़े माहिर हैं, इसके कारीगर हैं, जानते हैं काम, इसलिए हमें तो कोई कभी हमने आज तक देखा ही नहीं कि किसी ने कहा है कि माँ हमें पार करो और किया नहीं। हर तरह के होते हैं प्रॉब्लम्स, बड़े परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि इंसान ने अपने को काफ़ी गलत रास्तों में डाल रखा है। ज़रूरी नहीं कि वो खराब आदमी, अच्छा आदमी होता है, पर धर्म में भी गलतियां हो जाती हैं, गलत जगह मत्थे टिक जाते हैं, गलत लोगों को मान लेते हैं, चक्कर चलते हैं। अब ये आदमी बड़े शरीफ हैं बेचारे, बहुत शरीफ आदमी, कोई खराबी नहीं है, ये चक्कर में आ गए, मतलब थोड़ी बेवकूफ़ी कर गए और क्या। और क्योंकि शैतान की जो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा कार्यान्वित है कलयुग में, उसके चक्कर से मुश्किल से बचते हैं, बच्चे हैं ना। हजारों की कुंडलिनियाँ हमने जागृत करी है और आपकी भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो इसके लिए आपको हमसे नाराज़ होने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आज सवेरे ही मैंने बताया था कि घर में इसके कारीगर है तो कर लेते हैं। आप अगर इसके कारीगर, हमसे अगर कोई कहे इसे ठीक करे तो हम तो नहीं कर सकते, इसका मतलब कोई हम नीचे नहीं हो गए ना ऊंचे नहीं हो गए। हमसे आप अगर कहिए इसे चलाइए तो हम इसे चला नहीं सकते। आप 17 मरतबा सिखाइएगा, हमारे बस का नहीं, इतने हम इस मामले में बेकार है। लेकिन जिसको हम जानते हैं वो काम जानते हैं, वो हम करते हैं और किया है, और आप में भी घटित हो सकता है। इसलिए इस तरह की तैयारी करके बैठे जाए कि होना है, हमारा पात्र भी है और ये घटना होगी, और सर्वसामान्य के लिए यह है, सिर्फ तैयारी रखनी चाहिए। अगर कोई दोष हो तो हमें बताना ही होगा, कोई अगर परहेज करना हो तो बताना होगा, या कुछ आपने ऐसा परहेज गड़बड़ कर दिया हो उसके बारे में भी कहना होगा। तो लोग तो बात बात में नाराज़ हो जाते। इंसान भी अजीब है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे लिए आप 3000 रुपया लाइए तो आपको कोई हर्ज नहीं, आप ला के फ़ौरन दे देते। लेकिन मैं कहूँ बेटा ये ज़रा गलत काम है, इसको ज़रा छोड़ दो, तो बड़ा बुरा मान जाएंगे, फ़ौरन पंडाल छोड़ के चले। तो हम तो माँ हैं, थोड़ा बहुत बताना भी पड़ेगा, उसका बुरा नहीं मानना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जमना होता है। आज आप आए हैं, बहुत से लोग, कुछ लोग सवेरे आए थे, वो फिर से आए। सहयोग में जमना होता है, क्योंकि जैसे एक पौधा होता है और उसकी जीवंत क्रिया होती है, उसे जमाना पड़ता है। पहले ही जैसे ही बीज अंकुरित होता है तो कितना कोमल होता है सारा कुछ मामला, उसको बहुत संजोना पड़ता है, संभालना पड़ता है। फिर जब पेड़ अच्छे से जम जाए तो फिर चाहे कितने भी जोर से हवा चले, कोई भी आफत आ जाए, कितना भी झंझावात हो जाए, कोई डर नहीं होता उसका। इसलिए ये चीज़ जानना चाहिए कि पाने के बाद आपको जमना है। तीसरी बात ये भी है कि बहुत से लोगों को भाषण सुनने की बहुत आदत हो गई। एक साहब आए थे, वो तो मेरे ख्याल से गुरु शॉपिंग करते हैं। उनसे मैंने पूछा, वो सब गुरुओं के पास जाए, मेरे पास भी ऐसे आगे झोला उठा करके, गुरु शॉपिंग हो रहा है, चलो यहाँ भी कुछ खरीद लो। सो यहाँ मामला और है, यहाँ कोई आप शॉपिंग नहीं कर सकते। भाषण से मैं नहीं संतोष पाती हूँ, भाषण ठीक है, उसमें भी आपकी कुंडलिनी मैं नचा रही हूँ और उठा रही हूँ, और पार जब तक आप नहीं होंगे तब तक मुझे संतोष नहीं होने वाला। और आप भी क्यों इस झमेले में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं पार हो जाते? आखिर तो वही पाने का है, उसी को जानने का है। लेकिन सहयोग इसीलिए नहीं जमता है कि लोग चाहते हैं कि माँ को पैसा दे दो, कुछ तो भी करो, ऐसा वैसा कुछ करा दो, छुट्टी करो। हरे गुरु ऐसी करते हो, माँ को आप यहाँ पैसा नहीं दे पाते। माँ को आप जीत नहीं सकते जब तक आप पार नहीं हो और उसमें जमे नहीं। ये दो चीज़ होती है, लोग नहीं चाहते, वो सोचते हैं भाई चलो ये तो मेहनत की चीज़ है। पार होते वक्त तो कोई आपको मेहनत नहीं करने की, उस वक्त नहीं, पार होने के बाद
आपको जमना पड़ता है और जमना चाहिए। समय आ गया है, ये समय की पुकार है, और इस समय की पुकार में अगर आप अपने को जागरूक न करें तो बड़ी मुश्किल होगी, बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात ये भी है कि सहयोग में लोग जमते नहीं, उसके बाद बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं माँ हमें ठीक कर दो। सहयोग में आने के बाद लोगों ने डॉक्टरों के दरवाजे बंद कर दिए, उनके घर नहीं जाते आप। सब तरह से ठीक हो सकता है, पर एक बात है कि अपने को जानने के बाद अपने में उतरना पड़ता है, समरस होना पड़ता है और पूरी अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना होता है। ऐसे वैसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। जो कोई होएगा माई का लाल, वही माई से पाएगा। ये मैं पहले आपसे बता दूं, आप बुरा नहीं मानना। तुकाराम ने कहा है, ये रया गबाड़ाचे काम नो है। कोई कोई पट्टी के वही सहयोग में उतर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कुंडलिनी के बारे में बताती हूँ, जो कि मैं कौन सा लेक्चर ला लो तो तुम्हें कोण कालचं आता हे पूर्वीचं 2 वर्षापूर्वीचं काल तो फार झालं सगळं। तो अब हम यहाँ समझ 5 दिन हैं और 5 दिन में कुंडलिनी के बारे में पूरा हम आपको बता देंगे। कल से आप थोड़ा कागज़ पेंसिल भी ले आइए, तो आप नोट भी कर सकेंगे बातें जो मैं बता रही। पहले तो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, ये परमात्मा ने हमारे अंदर पूरी तरह से यंत्र बनाया हुआ है। अब यंत्र जैसे हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, उस तरह का ये मरा हुआ यंत्र नहीं है, जीवंत यंत्र है। और जिसे सुरति कहते हैं वही कुंडलिनी है। आखिर हम जो मानव स्वरूप हैं वो किसी न किसी चीज़ के बूते पे चल रहे हैं ना। इस आँख को देखिए तो कितनी कमाल की चीज़ है। सारे शरीर का चलन वलन कितना एफिशिएंट और कितना सुंदर है। सारी सृष्टि की रचना कितनी खूबी से की हुई है। ये सारी चीज़ें कोई न कोई ऐसी शक्तियां हैं जो गुप्त है। वो गुप्त इसलिए है कि हमारा जो ग्रोस अटेंशन है, हमारा जो जड़ चित्त है, वो उसे नहीं जान पाता। उसके लिए सूक्ष्मता आनी पड़ती है। ये सूक्ष्मता पाना ही सहयोग का लक्ष्य है। इस सटलनेस में उतरना ही सहयोग का लक्ष्य है, जिसे कहते हैं कि आपा को पहचानना, आत्मा को पहचानना। जैसे मैंने आज सवेरे बताया आपसे कि आत्मा को पहचाने बगैर आपका भ्रम टूट ही नहीं सकता और आप परमात्मा को जान ही नहीं सकते। जो कुछ भी आप उसके बाद में जानते हैं वो ज्ञान मात्र है, बोध नहीं है। बोध आत्मा को जानने के बाद होता है। इसलिए आत्मा को पहले जाना जाएगा, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब ये जो कुंडलिनी है, ये पूरा जो यंत्र है, इसको मैं समझाती हूँ और फिर कुंडलिनी भी बताती हूँ कहाँ है। पहले तो जो उठाया था, जरा उठा, एक एक करो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कि सर के राइट हैंड साइड से जो शक्ति हमारे अंदर गुजर के नीचे में उतरती है लेफ्ट हैंड साइड में, ये शक्ति से हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। ये सूक्ष्म शक्ति है, ये हमें दिखाई नहीं देती। ये हमारे सर से निकल के और हमारे रीढ़ की हड्डी में गुजर के और नीचे तक आती है। ये आंखों से ऐसे दिखाई नहीं देती, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तब आपको एक एक शक्ति मैं दिखा सकूंगी। इस शक्ति का वहन करने वाली नाड़ी को
हम लोग ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी इस प्रकार का। ये सूक्ष्म शक्ति जब बाह्य में अपना आविर्भाव करती है, जब इसका एक्सप्रेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो हमारी लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे बनती है। ये हमारे एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की शक्ति है, और जब ये शक्ति सुप्त हो जाती है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस शक्ति को लोग संहार शक्ति भी कहते हैं। संस्कृत में इस शक्ति को महाकाली शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसके शब्द नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में इस चीज का पता ही नहीं लगाया है कि इसके अंडरकरंट्स क्या है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडरकरंट्स क्या है, उसका अभी तक पता ही नहीं लगा है साइंस। इसलिए इसके लिए अगर मैं महाकाली की शक्ति कहूं तो बड़े घबराने की बात नहीं, हम लोग कोई अंग्रेज नहीं है। और दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर लेफ्ट हैंड साइड से गुजर करके और राइट हैंड साइड पे आ जाती है, इसे महासरस्वती की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से हम अपने शरीर का चलन वलन, शारीरिक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं। अब मेडिसिन में लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक का फर्क लोग नहीं लगा पाते, लेकिन ये दोनों दो चीज़ है। लेफ्ट से आपकी इमोशनल साइड होती है और राइट से आपकी मेंटल और फिजिकल साइड होती है। इसका फर्क मेडिसिन में नहीं होता। इसी के कारण डायबिटीज़ जैसी बीमारी लोगों को समझ में नहीं आती। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। और इम्बैलेंस, ये दो चीज़ का फर्क समझ लेने से ही समझ में आता है कि एक नाड़ी ज़्यादा चलती है, एक कम चलती है। एक कम चलती है तो उसके कारण उसकी बीमारियां हो जाती है, और जो ज़्यादा चलती है उसके कारण उस पर एग्रेशन भी हो जाता है। इम्बैलेंस का सेंस जो है वो तभी आता है जब उसके दो सिरे आप देख सकते हैं। सो राइट साइड में जो शक्ति है, उसका वहन करने वाली जो नाड़ी है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इससे राइट साइड की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका प्रादुर्भाव होता है। इसके बीचों बीच जो आप एक देख रहे हैं नाड़ी है, इस नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये नाड़ी जहां तक बनी हुई हमारे अंदर में है, माने ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैनिफेस्ट करती है, वहीं तक मनुष्य पहुंचा हुआ है। अब जो कुछ हम लोगों ने आज तक हासिल किया हमारे उत्क्रांति में, एवोल्यूशन में, अमीबा की दशा से इंसान की दशा तक, वो सारा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो समझ लीजिए इस सब का रिफ्लेक्टर है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है। जो लेफ्ट हैंड साइड की जो ईड़ा नाड़ी है, ये हमारे सुप्त चेतन को प्लावित करती है, मैंने सब कॉन्शियस को प्लावित करती है या उसको चलाती है। जैसे आप मुझसे कुछ बात सुन रहे हैं अभी, ये अपने कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, लेकिन ये बात आपके सुप्त चेतन माने सबकॉन्शियस में चली जाती है। ये काम जो है लेफ्ट साइड की जो ये नाड़ी है ये करती है कि जो हमारी आपसे बात सुनी उसको फौरन उधर रख दिया सबकॉन्शियस में। और इसीलिए इसे कंडीशनिंग लोग कहते हैं
वो दो प्रकार के हो सकते हैं, सुसंस्कार भी हो सकते हैं और कुसंस्कार भी हो सकते हैं। अब फ्रॉइड जैसे लोगों ने कुसंस्कार ही देखे, उनकी आंख तो मतलब ये जो नॉलेज लेने का तरीका है इन लोगों का वो ऐसा है कि ये अंधेरी जगह है, आज जिसके हाथ में जो मिल गया वही लेके बैठ गए, यही सत्य है, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि लाइट जला दी, आप सब देख लो, ये सहयोग का तरीका है। और ऐसे ज्ञान पाने का, किसी से सुनने का या साइंस से या किसी तरह से पाने का अंधा तरीका है। तो उस तरीके से जब खोजा गया तो श्री फ्रॉइड साहब अंधे तो थे ही और खुद भी दिमाग के कुछ अजीब उल्टे आदमी थे मेरे ख्याल से। उनके बारे में तो क्या क्या गंदी बातें लोग बताते हैं। उन्होंने पकड़ लिया एक इसको और इसी पे काम किया और वो कहने लगे कि जो कुछ भी आप इस तरह से किसी को मना करते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, उसे कंडीशनिंग हो जाता है, उससे आदमी जो है फ्री नहीं रहता। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर किसी आदमी को किसी चीज़ को मना नहीं करो तो दूसरी नाड़ी उसकी बलवती हो जाएगी। पहली नाड़ी से सुपर ईगो हमारे अंदर बनता है। पहली जो नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, उसे सुपर ईगो बनता है कंडीशनिंग से। और जो दूसरी नाड़ी है ईगो की, जो नाड़ी है जो कि राइट हैंड साइड की है, उसे ईगो बनता है। यानी आप अब सरकारी नौकर हो गए साहब तो आप किसी से ठीक मुंह बात ही नहीं करते। कुछ लोग मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो वहाँ एक साहब बहुत उछल कूद कर रहे थे, बेचारे देहाती लोगों को समझ नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि भाई बात क्या है? कहले तुमको पता नहीं मैं पिए हूँ। कहले भाई पहले ही बता देते क्या पी कर आए, हम काय बात से बात करते। तो ये चढ़ता है ईगो। ये इनकी समझ में नहीं आया फ्रॉइड साहब के कि लेफ्ट साइड को आप जब काटेंगे तो दूसरी साइड चढ़ जाएगी और ईगो खोपड़ी पे चढ़ जाएगा, सुपर ईगो पे। ईगो और सुपर ईगो इस तरह से हमारे सर में है। अब ईगो सुपर ईगो थोड़ा समझा दें, क्योंकि आप लोग कोई मानस शास्त्र के नहीं, भगवान की कृपा से। मानस शास्त्र में भी इसे माना गया है ईगो और सुपर ईगो को। जिस तरह से कि समझ एक छोटा बच्चा माँ से अपने दूध पी रहा, आनंद में बैठा, आनंद में है। उसके बाद माँ ने उसको उठाया, दूसरी तरफ ले जाना चाहे तो उसका ईगो जागरूक हो गया कि ऐसा क्यों किया। तो माँ ने डांटा कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करो, तो उसका सुपर ईगो जागरूक हो गया। इस तरह से हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो के जैसे बलून जैसी चीज हमारे सर में इस तरह से इकट्ठी हो जाती। ईगो की सामने से लेकर के यहाँ तक और सुपर ईगो की पीछे से इस तरह से। अब ये दोनों जब जम जाती हैं यहाँ पर आकर ठीक से, तभी हमारा सर का जो फॉन्टेनेल बोन का हिस्सा है ये बिल्कुल कैल्सिफाइड हो जाता है, बिल्कुल पक्का हो जाता है, तालू भर जाती। तब हो गया, तब आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, सब छूट गया, सब अलग हो गए, सबके अपने अपने शेल बन गए। जैसे अंडे के शेल बन जाते हैं ऐसे इंसान के भी शेल बन जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि उसके अंदर इंसान पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को पहचाने, उसका ठीक से उपयोग करे। उसको उपयोग करने के बाद वो समझे कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी बुरी। बहरहाल आदमी पे पूरी तरह से छोड़ा हुआ नहीं। बड़े बड़े संतों ने संसार में अवतार ली और आपको समझाया कि ये धर्म है, ये नहीं करो, ये करो। वो क्या सब पागल थे? हम लोगों ने तो उनकी जाति अलग बना के उनको किनारे बिठा दिया, सवेरे से शाम उनको नमस्कार करना, काम खत्म। अपने जीवन में उनकी बात सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। आखिर उन्होंने क्यों कहा था? ये बात उन्होंने क्यों कही थी कि ऐसा न करो, ऐसा मत करो, ये करने से वैसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम बहुत अक्लमंद है ना, हम तो सब चीज साइंस से जानेंगे। साइंस होता ही क्या है? बहुत ही थोड़ा हिस्सा है इस ज्ञान का। मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस से आप कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं, बहुत थोड़ा सा। पिंगला नाड़ी से जो 5 तत्व आपके अंदर गुजरते हैं, उस सिर्फ पंच महाभूतों को आप उनके बारे में जानते मात्र हैं कि जैसे कि पृथ्वी के अंदर में ग्रेविटी है, पर क्यों है?
कैसे है? एक सवाल आप पूछे कि हम अमीबा से इंसान क्यों बने, क्या वजह है? अगर हम इसको बना रहे हैं तो इंसान पूछेगा कि आप इसे क्यों बना रहे हैं, आखिर इसका कोई अर्थ होगा। परमात्मा ने क्यों बनाया हमको? आज एक बायोलॉजी के आए थे, वो कहे मुझे भगवान पे विश्वास नहीं। मैंने कहा आप पे मुझे आश्चर्य होता है कि बायोलॉजी वाले को विश्वास नहीं तो फिर हो गया। बाकी तो जड़ तत्व से काम करते हैं। कम से कम जो आदमी बायोलॉजी में है उसको तो सोचना चाहिए कि कितने खूबसूरती से मनुष्य को बनाया भगवान ने, और इतने छोटे टाइम में बनाया है कि बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैरान है कि लॉ ऑफ चांस से तो आदमी बन ही नहीं सकता था, ज्यादा से ज्यादा एक अमीबा बन जाता। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी परमात्मा ने दे दी, हमें उसने स्वतंत्रता दे दी कि हम स्वतंत्र रूप से जाने कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब हम अपने स्वतंत्रता में परमात्मा को स्वीकार करें तो वो आपको ये वरदान दे कि आप उसे भी जानें। जिस प्रकार ये मशीन बनाई गई और तैयार की गई, लेकिन जब तक इसको मेन से नहीं आपने लगाया तब तक इसका क्या अर्थ निकलेगा? इसी के अंदर कॉर्ड बना देते हैं ना, उसी प्रकार आपके अंदर जो कॉर्ड बना है वही कुंडलिनी है। परमात्मा ने बना के पहले से रखा है, आपको बनाना कुछ नहीं, आपको कुछ मेहनत नहीं करने की। जैसे कोई अंकुर होता है, प्रिम्यूल होता है, उसी प्रकार परमात्मा ने आपके अंदर इसका अंकुर रखा हुआ है। वही कुंडलिनी है जो ट्रायंगुलर बोन में है। अब बीच में गैप आप देखते हैं, यही गैप इंसान की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी है। वो गैप ये है कि उसके हृदय में जो आत्मा है, उसके हृदय में जो स्पिरिट है, उससे उसकी जो गैप बनी हुई है वही ये गैप है। हमारे अंदर आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, माने हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। माने ये कि हमने उसे जाना नहीं, वो हमें जानता है। इसलिए ये जो गैप है इसको बनाया गया है, क्योंकि इसी के अंदर से कुंडलिनी को उठना है। यही घटना जो मैं हैपनिंग आपसे कहती थी वो होती है कुंडलिनी अवेकनिंग, वो घटना। पर ये मैकेनिकल जिसको आप मरा हुआ नहीं समझिए, ये जीवंत घटना है। जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी तरह की ये लिविंग चीज है। इंसान ने आज तक कोई लिविंग काम नहीं किया है क्या? एक बीज में से एक अंकुर निकाल दीजिए, कोई पेड़ मर गया, आपने खंबा खड़ा कर दिया, हो गए बड़े भारी आदमी। ये तो मरे को आप बदल रहे हैं, चाहे उसकी कुर्सी बनाओ चाहे उसका कुछ बना दो। फिर वह कुर्सी पे बैठने लग गए तो कुर्सी खोपड़ी पे बैठ गई, नीचे बैठ नहीं सकते और टंग रहे हैं। देखिए आप पीछे में बैठे हुए लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, यह हालत आ गई। उसकी गुलामी शुरू हो गई। ये मरे हुए काम से फायदा क्या हुआ? सारे मरे हुए तत्वों का आप पता लगाते हैं, कोई जीवन तत्व का आप पता लगाएं कि कैसे होता है। एक अंकुर किस प्रकार एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, इसका पता आप लगा पाए हैं क्या? हजारों ऐसी चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। हाँ, ये आप कहते हैं इस प्रकार है जो दिखाई देता है, पर वो घटना कैसे घटित होती है ये बहुत सूक्ष्म घटना है, वो आप देख नहीं पाते। यहाँ तक आप जानते हैं कि बहुत से आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती है कि आप सुन नहीं सकते। मनुष्य जिस दशा में बनाया गया है उस दशा में इस सूक्ष्म को वो नहीं जान सकता, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि वो उसको भी जान ले। सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य में ही ऐसा ही विशेष रूप से ब्रेन बनाया गया है जो त्रिकोणाकार है, जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंदर ईगो और सुपर ईगो इस तरह से मिलते हैं, और मनुष्य में ही कुंडलिनी इस प्रकार से बैठी रहती है, और ये घटना सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अब आप सोचिए कि सारी सृष्टि बनाई गई, उसमें पृथ्वी विशेष रूप से बनाई गई, उसमें
वनस्पति बनाई गई और उसके बाद आपको बनाया गया और आपको विशेष रूप से बनाया गया और उसमें इस तरह की सब चीजें रखी गई और आप ही को यह अधिकार है कि आप परमात्मा को जानें और उसकी शक्ति को अपने अंदर से वहन करें। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका फुलफिलमेंट है। जब तक आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति वहन नहीं होगी तब तक आपका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपका कोई मतलब नहीं बनता और सारे सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये हैपनिंग होना है और आज जो हो रहा है ये भी हिस्टोरिकल चीज। सबका संसार में आना भी स्टेप बाय स्टेप सबका जरूरी है। उसके बारे में कल बताऊंगी कि कैसे हर बड़े बड़े अवतार और जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, किस प्रकार वो इस संसार में आए और उन्होंने क्या क्या हमारे अवेयरनेस में, हमारे चेतना में किस तरह से काम किया और वो कहाँ हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। ये कुंडलिनी यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में है या नहीं, ये तक लोगों को नहीं मालूम है और कुंडलिनी पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं। बताइए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बड़ी किताबों में ये भी पता नहीं कि कुंडलिनी कहाँ है। इसका आपको हम साक्षात करा सकते हैं। आप अपनी आंख से कुंडलिनी का स्पंदन देख सकते हैं, आंख से, चाहे आप पार हो चाहे नहीं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका उठना गिरना आंख से आप देख सकते हैं। हाँ, अरे भाई, तुम्हारा जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है ऐसे कुंडलिनी श्वास उसका दिखाई देगा। त्रिकोणाकार अस्थि को आप हिलते देखेंगे, उसके अंदर कुंडलिनी ऐसे ऐसे पनपते दिखाई देगी। आप देख लेना, अपनी आंख से देख लेना। उसका हमने फिल्म भी बनाई। जब कुंडलिनी उठती है तो वो उसका स्पंदन शुरू होता है। पर कोई कोई लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं कि एकदम उठे और खट ऊपर पहुंचे, उनमें नहीं दिखता। जिनके नाभि चक्र की पकड़ होगी, जो नाभि चक्र वहां पर है, उसकी जब पकड़ होती है तब कुंडलिनी यूं यूं कौनती है, दिखाई देती। इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाई देगा कि जब कुंडलिनी उठती है, समझ लीजिए आपके लिवर ट्रबल है, तो आपको दिखाई देगा कि लिवर की तरफ जाकर के वहां पर स्पंदन हो रहा है। आपको दिखाई देगी आंखों से। आपका स्टेथोस्कोप लगा है तो आप उसको देख सकते हैं कहाँ चढ़ रही। अंत में वो जाकर के यहाँ पहुंच जाती है, जिसपे कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। पल्सेशन उसका फील होता है। अनहद माने पल्सेशन होता है। फिर जब वो खुल जाती है तभी वो पल्सेशन रुक जाता है और जो सब दूर सर्वव्यापी जो शक्ति है, जो कि सूक्ष्म, जिसे आपने जानते, जिससे एक एक पत्ता दुनिया का, एक एक फूल, एक एक फल और एक एक इंसान जिससे पूरी तरह से संभाला हुआ है, चलता है, उसी के आश्रय में है, उस शक्ति से आप एकाकार हो जाते हैं। अभी तक तो आपने जाना ही नहीं, अभी आपको खबर ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा पढ़ा है उसके बारे में, उसका अभी तक आपको बोध नहीं हुआ। उसका बोध होना चाहिए। बगैर बोध हुए सब चीज बेकार। आप पहले से शक करने बैठ गए। अरे भाई, इसमें शक करने की कौन सी चीज? क्या इसके बारे में पहले लिखा नहीं लोगों ने? सबने बताया है, लेकिन अगर टाइम आ गया है सबको पाने का तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन सब लोग लेंगे इसे, ये भी मैं जानती हूँ। उसकी बहुत सी वजह है, उसकी बहुत सी वजह है। अब ये जो सेंटर्स हैं, ये जो चक्र हैं, ये सूक्ष्म सेंटर्स हमारे अंदर बसते हैं। ये सेंटर्स हमारे अंदर, हमारी जो उत्क्रांति या एवोल्यूशन हुई है, उसके एक एक टप्पे हैं, स्टेजेस हैं। पहले जब हम कार्बन थे तो ये पहला चक्र है जो गणेश जी का है। उसके बाद में जब ब्रह्मदेव ने सारी सृष्टि बनाई तो दूसरा चक्र है जो ब्रह्मदेव का है, जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो भी हमारे अंदर है। उसी की वजह से हम सृष्टि बना सकते हैं, उसी की वजह से हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, थिंक करते हैं। उसके बाद नाभि चक्र है। नाभि चक्र से आपको मालूम है कि मछली से लेकर के इंसान बनने तक जो कुछ भी हुआ है वो इसी गोल में हुआ है। इसकी मदद करने के लिए हमारे अंदर जो बड़े बड़े गुरु हो गए,
जिनको कि आप जानते हैं, सोक्रेटिस से लेकर कन्फ्यूशस, मोजेस, राजा जनक, मोहम्मद साहब, नानक साहब, कबीर, ये सब जो बड़े बड़े गुरु हो गए, ये सारे गुरुओं ने इस पर मेहनत की और मनुष्य के धर्म बनाए। मनुष्य का धर्म है, अंदर में पेट में है उसके धर्म, बाहर नहीं। जैसे ये जो सोना है, इसका धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी प्रकार मनुष्य के 10 धर्म पेट में बने हुए हैं। अगर ये 10 धर्म से मनुष्य च्युत हो जाए तो उसकी कुंडलिनी नहीं उगती भाई। इन धर्मों को फिर से ठीक करना पड़ता है, कुंडलिनी को खुद आकर के इनको फीड करना पड़ता है, प्लावित करना पड़ता है, उसके बाद में ही कुंडलिनी उठती, नहीं तो सख्त होता है वहां पर। और ये जो काम है, ये काम कुंडलिनी करती है, आपको कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस है। आप पैदा हुए, आपने कौन सा एफर्ट किया है? या बीज में से पेड़ निकला, बीज ने कौन सा एफर्ट किया है? उसने कौन सी किताबें पढ़ी? ऐसे ही जब ये जीवंत क्रिया है तो आपको कौन सा एफर्ट करना है? एफर्टलेस। सहज का मतलब होता है एफर्टलेस, और सहज शब्द से आया है, इसका मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का अधिकार आपके साथ पैदा हुआ है, क्योंकि आप इंसान हैं। आपका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप इस योग को प्राप्त करें, इससे आप परमात्मा को जाने, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप खुद ही नहीं चाहते अपने अधिकार को इस्तेमाल करना, उसे परमात्मा क्या करे? अब ये जो सटल सेंटर्स है, सूक्ष्म सेंटर्स, अगर आप इन सेंटर्स को पालें और इनको अगर आप जागरूक कर सकें तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ठीक हो जाए। एक बीमारी है, समझ लीजिए, क्या कहते हैं उसे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। वो डॉक्टर लोग कहते हैं ठीक नहीं होती, हम कहते सहयोग से ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक 100% हो सकता। इसमें 3 चक्र हम देखते हैं कि जो खराब है, मूलाधार चक्र, नाभि चक्र और आज्ञा चक्र। ये 3 चक्र अगर हमने ठीक कर दिए तो ठीक हो जाएगा। एक चीज की खोज जब आप बाहर से करते हैं, समझ लीजिए एक पेड़ है, उसमें खराबी आ गई, अब बाहर से उसमें आपने कुछ ठीक ठाक किया भी तो कितनी ठीक ठाक हो सकती, पर अगर आप उसके जड़ से ही कोई चीज को ठीक करना जाने तो पेड़ ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर की बीमारी भी आपकी इसलिए होती है कि आप ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, या तो इमोशनली करते हैं या बहुत ज़्यादा आप और वजह से करते हैं। कभी इरिटेशन भी हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी वजह से सिंपैथेटिक इमरजेंसी जो होती है वो आप पे बनी रहती है। अगर आपके लाइफ में इमरजेंसी बनी रहे तो जैसे यहाँ इमरजेंसी का आलू आता है वैसे इंसान का हो जाता है। उस वक्त में पैरासिम्पैथेटिक जो है हर समय आपका कैंसर ठीक करती रहती है। आपके कैंसर रोज होता ही रहता है, मतलब रोज आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं और उसको पैरासिम्पैथेटिक को फीड करती रहती है, बैलेंस करती रहती है, जो बीचों बीच है सुषुम्ना नाड़ी। लेकिन जैसे ये समझ लीजिए लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड की सिंपैथेटिक है और राइट साइड की सिंपैथेटिक है, ये दोनों पूरी समय चल रहे हैं इस तरह से। जब ये टूट जाते हैं तो इसके अंदर के जो देवता हैं वो भी सो जाते हैं, फिर मैलिग्नेंसी हो जाती शुरू। एक सेल जो है बहुत बढ़ने लग जाता है, उससे दूसरे को लग गया, वो भी बढ़ने लग गया। उसका संबंध से होता नहीं, पूरे से होता नहीं, पूरे शरीर से नहीं होता है, एक अकेला आर्बिट्ररी बढ़ने लग गया, कैंसर बन गया। अगर हम इस देवता को जागरूक करते कैंसर ठीक होगा। अब देवता है या नहीं, लोग कहेंगे कि देवता में क्या विश्वास करें, देवता है या नहीं। अब ये तो सहयोग के बाद आप खुद ही देख लेंगे कि उनके नाम लेते ही चीजें ठीक होती है तो देवता है, ये तो सहयोग के बाद होगा। पर मेंटली भी हम समझा सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन और एसिटिकोलिन 2 केमिकल्स हैं, 2 समझ लीजिए बिल्कुल डेड केमिकल्स हैं, लेकिन वो अपने शरीर में अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इनका हम समझा नहीं सकते। ये मतलब ईमानदार लोग हैं सब, साइंटिस्ट, झूठ नहीं है, लेकिन उनके अपने मर्यादाएं हैं, उनके लिमिटेशंस हैं।
उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कहीं जगह तो वो ऑगमेंट करता है, कहीं रिलैक्स करता है, समझ में नहीं आता। एक ही चीज ये देवता लोग करते हैं। हमारे अंदर अगर कोई फॉरेन मैटर चला जाए तो शरीर से वो फेंकने की कोशिश होती है, पर अगर पेट में अगर फीटस जो बच्चा होता है वो पिंड जब रुक जाए तो फेंका तो नहीं जाता, उसको संभाला जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, देखा जाता है, और टाइम आने पर बराबर टाइम भी कैसे उस वक्त उसे फेंक दिया जाता है। ये गणेश जी के काम, ये गणेश जी करते हैं। गणेश जी का तत्व हमारे अंदर ये कार्य करता है। अब डॉक्टर लोग गणेश जी को नहीं मानेंगे, फोटो रखेंगे घर में जरूर, नानक जी का फोटो रहेगा, गणेश जी का रहेगा, सब रहेगा, लेकिन गणेश जी हमारे अंदर बसे हुए यहाँ मूलाधार चक्र पे है, ये नहीं मानने वाले। अब मैं क्या करूं बताइए, आप इनको कैसे सिखाया जाए। अब स्क्लेरोसिस की वो लड़की जो आई थी यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उससे मैंने सिर्फ कहा तुम गणेश जी का मंत्र बोलो हमारे सामने, उनका ठीक हो गया। लेकिन आप कहेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अधिकार होना चाहिए गणेश जी को जगाने का, लेकिन अगर आप पार हो जाए तो आपको भी अधिकार आ जाएगा। जब आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो आप दिल्ली के जो कुछ भी अधिकार है उससे पूरे हैं ना। अगर आप परमात्मा के साम्राज्य के सिटीजन हो जाएंगे तो गणेश जी क्या और हनुमान जी क्या, सब आपके सामने पूरी तरह से हाथ जोड़ के खड़े कि बेटे बोलो क्या करने का तुम्हारा काम, बोलो। अब ये बात सही है या नहीं है, इसको आप पड़ताला करके देखना चाहिए। पहले परमात्मा के साम्राज्य में आ जाओ, ये पहली चीज है। नहीं तो उसके तो आप सिटीजन नहीं है, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसकी एफिशिएंसी में रहिए। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ गॉड में आप आइए, फिर हम आपको बताते हैं बात, फिर देखिए कि आपके पावर्स कहां से कहां पहुंचते। फिर तो कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं, कैंसर आंसर तो छोड़ दीजिए, आप दूसरों के कैंसर ठीक करिएगा। लेकिन पार हुए बगैर तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना। पॉइंट ये है कि पार तो होना चाहिए पहले, तब इस सूक्ष्म में आप उतरते हैं। आप सूक्ष्म में जब उतर जाते हैं तो आप खुद ही उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप खुद उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे सारी सृष्टि कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये सर्वव्यापी शक्ति है। उसमें जैसे ही आप आ जाते हैं, आपका अटेंशन ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ही ये बहना शुरू हो जाता है। आपका जो हृदय है उसका स्पंदन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से बहना शुरू हो जाता है। आपको वाइब्रेशन हाथ में से आते हैं, ठंडे ठंडी बहन, जिसको चैतन्य लहरियां कहते हैं। जब वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है, माने आत्मा आपके अंदर से बहने लगता है, तब फिर आप जो भी करते हैं वो परमात्मा के ही साम्राज्य में कर रहे हैं। ये होना जरूरी है इंसान के। फिर मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि आप शराब छोड़ो कि सिगरेट छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ना ही पड़ता, छोड़ ही देते, क्योंकि जब अंदर का मजा आने लग गया तो बाहर का कौन मजा उठाएगा। अब यहाँ जितने बैठे हैं ना, बड़े पियक्कड़ थे, पीछे में जितने लोग बैठे बड़े पक्के पियक्कड़ थे। पियक्कड़ तो क्या आप लोगों को ठिकाने पहुंचा दे, इस तरह से के ड्रग लेते थे, सब छोड़ छाड़ करके आज मजे में बैठे हो। ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें फिर कहने की कोई जरूरत नहीं रहती। जब अंदर का आनंद आने लग जाता है, बाह्य की सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ता खास। जैसे एक छोटी बात है कि जानवर को चाहो तो आप गंदगी में से ले जाओ, लीद में से ले जाओ, गोबर में से ले जाओ, उसको बदबू नहीं आती जानवर को, लेकिन इंसान को ले जाओ तो उसको आती है ना। उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं तो आपकी चेतना ऐसी हो जाती है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आपके हाथ में बर्निंग से आ जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगी, सब अपने आप ये चीजें छूट जाती हैं। और इसीलिए जितनी भी आते हैं सब कुछ आपका अपने आप झड़ जाता है, उसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सब घटना अपने आप घटित हुई। आज आपके सामने मैंने थोड़े सहयोग के बारे में प्रस्तावना की है, कल इसकी जितनी भी गहरी बातें हैं सब बताऊंगी। मैंने कहा है कि जितना सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इसका ज्ञान है वो सब मैं आपको बताने को तैयार। सारी विद्या यही है, बाकी सब अविद्या है।
आपके उंगलियों के इशारे पे चीजें चलेंगी। आप अपने को पहले जान तो लो। आप अपनी शक्ति ही नहीं जान रहे हो और फिर हतबुद्ध बैठे हुए हो। अभी तक आपकी मोटर शुरू नहीं हुई। मोटर तो शुरू करो, फिर पता चलेगा। उससे पहले ही आप दूसरे काम कर रहे हैं। एक ये छोटी सी चीज है, अगर इसको समझ। कैसे बेटा? ठीक हो? बैठो, बैठिए 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 बैठिए। तो पहली चीज है ये घटना घटित होना। दूसरी चीज है इसमें जम जाना। तीसरी चीज पूरी विद्या को जान लेना, कौन सा चक्र कहाँ है, किस तरह से उस चक्र को चलाना है, किस तरह से ठीक करना है। बस 3 स्टेप्स होते हैं सहयोग के। ये एक बार हो गए तो आप हो गए बड़े भारी सहयोगी। और यहीं बैठे बैठे करिश्मे करो, अपने भी और दूसरों के भी, और मजा उठाओ, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहती रहेगी पूरी समय। आई बात समझ में? सबके समझ में आई कि नहीं आई? क्या भी प्रश्न है खोपड़ी में? अगर नहीं हो प्रश्न तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान में जाएंगे सब। 1-2 मिनट में मैं आती हूँ। आप लोग जरा अपने कमर अमर जरा ढीली कर ले, थोड़ी टाई वाई उतार लो, क्योंकि विशुद्धि चक्र पे पकड़ आ रही। और हल्के होके बैठो, बिल्कुल हल्के। हम कोई गुरु नहीं है, आपकी माँ है। हमारे सर आँखों पर आप है और हम आप पे मेहनत। जरा ढीली कर लो इस बदन को। हाँ, सॉक्स कर चाहो तो करो, कोई हर्जा नहीं। से कोई नायलॉन की चीज़ होती है ना, उसमें पृथ्वी तक